हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक सेम है, ग्राफ्स इन लीनियर इक्वेशन, लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों आज की टाइप हम क्या स्टडी करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आज जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ वो टाइप नंबर 2 है। ठीक है, और वो टाइप की जनरल फॉर्म क्या है? उस टाइप की जनरल फॉर्म है y is equal to some constant, y is equal to some constant। ये इस टाइप की जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास आ गया 3y is equal to 9, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y is equal to 9/3 बन गया, y is equal to some constant। अब किसी के पास एक डाउट ये भी आ रहा होगा, अगर इधर आ जाए 2y is equal to 9 तब भी बन जाएगा। 9/2 भी तो कांस्टेंट है, वो अलग बात है, ये पॉइंट में आएगा 4.5 है तो कांस्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम ग्राफ कैसे करेंगे वो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। आपके पास है y is equal to some constant। तो जब भी y is equal to some constant है तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि जो ये लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर y is equal to some constant है तो पैरेलल, उल्टा बोलना है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस कौन सी लाइन होती है, ये वाली x एक्सिस लाइन होती है, और जो इस टाइप की लाइंस है वो इसकी पैरेलल होंगी। अब x एक्सिस की पैरेलल है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, दो केस बनेंगे। या तो जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल अबव द x एक्सिस होगी, या तो जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल बिलो द x एक्सिस होगी। अब ये कैसे पहचानेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, और कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो y इज इक्वल टू समथिंग है, बेसिकली इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आपको पॉइंट नोट करना है। y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है तो आप मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के पैरेलल। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों में। अगर आपके पास आ जाए y is equal to 5, y is equal to 5, अब हम लीनियर पढ़ रहे हैं, मैं आपको आज फिर बता रहा हूं लीनियर क्यों बोलेंगे, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आप में से जो बच्चे कल के लेक्चर नहीं जिन्होंने अटेंड किए वो पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने देखा y is equal to some constant, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस, आ जाना चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये मेरी क्या है, x एक्सिस। मैंने लाइनें बना दी आपके सामने। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये क्या आपकी y एक्सिस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये पोर्शन क्या होता है, ओरिजिन। बिल्कुल ठीक है। अब जो आपकी लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, अब जो लाइन है वो ऊपर भी बन सकती है और वो लाइन नीचे भी बन सकती है। अब आप अगर ध्यान से देखो, ये y पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो 5 इस साइड है ये क्या है आपका पॉजिटिव, और हमें पता है जो y है वो पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ और जो y है वो नेगेटिव होता है नीचे की तरफ। अब y इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो जो बच्चों लाइन है वो भी ऊपर की तरफ से ही बनेगी। मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है जो आपको क्वेश्चन में पूछी है वो पैरेलल x एक्सिस की ही होगी, जैसे आपको दिख रही है ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, मगर ये ओरिजिन से ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है और y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। जैसे कल बताया था वही, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ये कांस्टेंट होगा 5, और ये जो लाइन है यही लाइन आपको पूछी है y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर y is equal to 5
रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, हम कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, कितने डिस्टेंस पे, 5 यूनिट्स दूर है, किस साइड दूर है, अबव द एक्स एक्सिस, तो इधर वर्ड यूज करेंगे अबव द एक्स एक्सिस। कल में हमने किया था लेफ्ट या राइट ऑफ वाई एक्सिस, तो ये कंसेप्ट है, ये आपके सामने इक्वेशन है, इस कंसेप्ट से आप इस लीनियर इक्वेशन के क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलेंगे। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल आ गई 3y इज इक्वल टू -6। अब ये लीनियर ऐसे भी आ सकती है 3y + 6 इज इक्वल टू 0, दोनों का मीनिंग एक ही है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब आप सबसे पहले करोगे इसको सिंप्लीफाई, तो 3y इज इक्वल टू -6 दिया है, तो मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो y कितना आ रहा है आपके पास -2, बना दिया आपने y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। आपको मैंने बताया जब भी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपको याद रखना है। जब भी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, तो बना दो लाइन, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है, ये हमारी क्या है y एक्सिस, और ये हमारी क्या है x एक्सिस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये जो कांस्टेंट है ये आपको नेगेटिव दिख रहा है, और जो y है वो नेगेटिव कहां होता है, नीचे वाली तरफ। अब ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल तो होगी मगर नीचे जाएगी, नीचे वाली साइड से पैरेलल होगी। कहां से पैरेलल होगी, नीचे वाली साइड से पैरेलल होगी, ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -2, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और बिलो द x एक्सिस पैरेलल है। ये डिस्टेंस कितना है 2, इसी को ही डिस्टेंस बोलते हैं। अब माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो 2 होगा, मगर जो ये पॉइंट है, जो ये आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये होता है नेगेटिव। ये पॉइंट किस पे है, y पे, x तो है नहीं, तो x 0, y कितना -2। इस -2 को इधर लिखते हैं पॉइंट पे, ये भी आगे जाके बताऊंगा, मगर अभी आप फिलहाल मान लो डिस्टेंस कितना है 2, डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है, x एक्सिस, एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। अब अबव थोड़ा है, बिलो है, बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। तो ये आपकी दूसरी टाइप है। कल हमने की थी x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, कल हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू समथिंग, और आज हमने किया है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये आपकी 2 टाइप्स है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से दोनों चीजें इकट्ठे दे रहा हूं, आप ग्राफ पे प्लॉट करके बताओ। -2 और y दे दिया 1, दोनों को दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई y एक्सिस, ये हमारी क्या आ गई x एक्सिस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये x एक्सिस है और ये वाली आपकी क्या है, y एक्सिस। अब बच्चों क्या करेंगे, अब ये है x इज इक्वल टू समथिंग, तो मैंने बोला था जब x इज इक्वल टू समथिंग होगी तो बताना है क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू नेगेटिव है, अब y एक्सिस के पैरेलल बताना है, या तो y एक्सिस के राइट साइड पैरेलल बनेगा या तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पैरेलल बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। अब आपको पता है x का इस साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव होता है। हमें क्या दिया है, नेगेटिव, तो जो मेरी लाइन बनेगी वो मेरी इधर बनेगी लेफ्ट से, ये बनेगी ये लाइन, और इस लाइन का क्या नाम है, x इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये इतना सा टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब ये जो 2 है -2,
बेसिकली ये डिस्टेंस है और आपको पता है डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। ये इधर से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है 2। और आपको मैं बता दूं जो ये पॉइंट है ये बेसिकली किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो x कितना है ये -2। अगर x एक्सिस के ऊपर है तो y कितना होगा इसका 0। -2 इधर लगता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आप याद रखना। और जो ये वाली चीज है ये मैं आपको आने वाली टाइपों में समझाने वाला हूं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस पे y = 1, y = 1। अब y = समथिंग है तो बोलना है पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल। अब x एक्सिस ये वाली x एक्सिस है, या तो ऊपर वाली तरफ से पैरेलल जाएगी या तो नीचे वाली तरफ से पैरेलल जाएगी। अब जो y है वो ऊपर क्या होता है पॉजिटिव और नीचे क्या होता है नेगेटिव। इधर y क्या है आपके पास पॉजिटिव, तो जो लाइन जाएगी वो ऊपर वाली साइड से जाएगी। मतलब जो ये वाली लाइन है y = 1 वो बेसिकली ऐसे जाएगी। ये जो रेड वाले से मैंने लाइन बनाई ये कौन सी लाइन है y = 1, क्योंकि ये पैरेलल किसकी है x एक्सिस की। अब ये कितनी दूर होगी इधर से, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा वो इधर दिया 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और हम इनका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, हम इनका कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, ये देखो मैं आपको लिख के बताता हूं। क्या लिखूंगा मैं, x = -2 represent a line parallel to y axis at a distance of 2 units। कितने डिस्टेंस दूर है 2 यूनिट्स। अब -2 है ना तो y एक्सिस के लेफ्ट पे, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। और y = 1 हमने आज ही किया तो ये आप खुद का लिख लेना। y = 1 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब y पॉजिटिव है तो अबव द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो आई होप आपको ये दोनों टाइपें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम इनको कंक्लूजन में ले आते हैं। तो कंक्लूजन में मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ये आप लिख लो कहीं नोट कर लो। अगर आपका x = a है, अगर आपका x = -a है तो इन दोनों केसेस में जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी y एक्सिस की, ठीक है। और जो लाइन है ये y एक्सिस है ना, यहां तो लाइन ऐसे बनेगी, यहां तो लाइन ऐसे बनेगी। और जो लाइनें y एक्सिस की पैरेलल होती है उनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, वर्टिकल लाइंस। तो इनका नाम क्या है वर्टिकल लाइंस। अगर हुआ माइनस तो ये लेफ्ट वाली साइड बनेगी, और अगर हुआ प्लस तो ये बनेगी राइट साइड। ये आपको कंक्लूजन याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अब दूसरा, अगर y = b है और y = -b है, ठीक है, तो ये दोनों केसेस में जो लाइनें हैं वो पैरेलल बनेंगी x एक्सिस की, ठीक है। और जो लाइनें x एक्सिस की पैरेलल होती है उनका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। इनका नाम क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब खुद दिमाग लो, ये आपकी अगर x एक्सिस है तो यहां तो ऊपर बनेगी या तो नीचे बनेगी। अगर आया पॉजिटिव तो अबव बनेगी, अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। अगर आया नेगेटिव, अगर आया नेगेटिव तो बिलो द x एक्सिस बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप्स मैंने कंप्लीट कर दी लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ आपको पूछे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं जो ओरिजिन से पास करेगी। जो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। तो वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब आपको पहचानना है कि लाइन ओरिजिन से कैसे पास करेगी, कब पास करेगी, ठीक है। तो ये टाइप कुछ इस टाइप की होगी, जो ये टाइप है ये कुछ इस टाइप की होगी, 2x +
3y इज इक्वल टू 0, या मैं इनको जनरल में बोलूं इस टाइप की लाइनें ओरिजिन से पास करती है ax प्लस by इज इक्वल टू 0। जो इस टाइप की लाइंस है वो ओरिजिन से पास करती हैं। इधर माइनस, इधर दोनों प्लस है, ये माइनस भी हो सकते हैं, तब भी ओरिजिन से पास करेगी। ये वाला भी माइनस हो सकता है, तब भी ओरिजिन से पास करेगी। दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तब भी ओरिजिन से पास करेगी। तो मेन फंडामेंटल क्या है, इधर दो वेरिएबल होने चाहिए ax by और राइट साइड होना चाहिए 0, तो ओरिजिन से ही पास करेगी। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे लाइन को ओरिजिन से पास कर रही है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास इस टाइप की लाइन आती है तो ये ओरिजिन से पास करेगी। अब हमने कैसे पहचाना, मैं आपको बताता हूं। इस लाइन में आप एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, इधर लिखो x, इधर लिखो y, और x को पुट करो 0। x को क्या डाला 0, तो ये बन गया 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3y आपका कितना आ रहा है 0, तो y भी कितना आ जाएगा आपका 0/3, जो क्या होता है 0। कहने का मीनिंग है जब आपने x को 0 डाला तो y 0 आ गया। अगर आप y को 0 डालोगे, इसमें इस y को पूरे को 0 बना दोगे तो x भी क्या बन जाएगा 0। तो वो लाइन जिसमें x को 0 डालने पे y 0 बन जाए और y को 0 डालने पे x 0 बन जाए, तो वो लाइन हमेशा कहां से पास करती है, ओरिजिन से। तो ऐसे पहचानते हैं कि ये जो लाइन है ये आपकी ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आप दूसरी एग्जांपल देख लो। आप इधर ले लो -2x + 3y = 0। अब आप इसको 0 बना दो तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये ऐसे आएगा -2x = 0, तो x कितना आएगा 0 upon -2, 0 upon समथिंग अगेन 0। तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी इन टाइप की लाइन है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, अगर इस साइड ax by है और उस साइड 0 आता है तो ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ये हमेशा ओरिजिन से क्या करेगी, पास करेगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आज के लेक्चर में आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रख रहा हूं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। वो क्या, देखो, क्योंकि आपके लिए सस्पेंस रखना भी जरूरी है, नहीं तो आप तो पढ़ोगे नहीं, आप इंटरेस्टेड लोगे। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसमें x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0, इसलिए मैंने 0 0 लिख दिया। अब जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं वो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, है ना। तो अब आप मेरे को बताओ कितने तरीके हैं ओरिजिन से पास करने के, 2 तरीके। अगर आप ऐसे चलो, अगर आप ऐसे चलो तो ऐसे भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ऐसे भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, देखो ये ओरिजिन से ही कर रही है ना पास, ऐसे भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। और अगर आप ऐसे चलो तो ऐसे भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ये लाइन भी कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो ऐसे भी लाइन ओरिजिन से जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। अब हमें पहचानना है कि जो हमें क्वेश्चन में लाइन दी है वो किस साइड से जा रही है। ठीक है, वो इन दोनों से जा रही है या इन दोनों रीजन से जा रही है, ये हमें पहचानना है। यही तो सस्पेंस है आज के लेक्चर में, ये मैं आपको आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं ये प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप खुद सोचो कैसे पता चलेगा। हाँ, हिंट मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हिंट क्या है वो आप सुन लो। देखो, ये आपके पास 4 रीजन्स हैं। ये आपके पास 4 रीजन्स हैं। ठीक है, 4 रीजन्स में मैं आपको छोटी सी हिंट बता देता हूं। इसमें x पॉजिटिव है, x हम पहले लिखते हैं। ठीक है, और इसमें y भी पॉजिटिव है। तो जो भी इस रीजन में पॉइंट आएगा उसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। कहने का मीनिंग है, अगर आप इधर 1 लेते हो, इधर क्या लेते हो 2, तो जो इधर पॉइंट आएगा वो 1 2 मिलेगा। 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव। इधर जो पॉइंट मिलेगा x नेगेटिव
और y पॉजिटिव, x पहले लिखना है y बाद में, तो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, इधर जो मिलेगा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इधर दोनों नेगेटिव मिलेंगे। और इधर क्या मिलेगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इधर ऐसे मिलेगा। देख लो, इधर से अगर आप 5 ले लो, इधर से अगर आप 6 ले लो माइनस, तो जो पॉइंट आपको इस क्वाड्रेंट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 और -6, 5 पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट का थोड़ा मीनिंग है। ठीक है, आप में से जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, मैं उनको दोबारा बता दूं। ठीक है, देखो ये ओरिजिन होता है, इस साइड x होते हैं पॉजिटिव और y ऊपर होते हैं पॉजिटिव। तो जो भी ये अगर x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, तो इधर जो भी एरिया बनेगा उसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब ये एरिया किससे बन रहा है, x नेगेटिव तो x नेगेटिव आया, y पॉजिटिव तो y पॉजिटिव आया। ये एरिया किससे बन रहा है, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और ये एरिया किससे बन रहा है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ऐसे हम पता चलता है हमें कि जो हमारे क्वाड्रेंट है उनमें क्या क्या हो रहा है। इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ये आपको याद रखने हैं, इनको आपने चेंज नहीं करना, ऐसे चलेगा 1 2 3 एंड 4। तो ये आपको कंसेप्ट पहले समझना है, तब आपको जाके वो लाइनें समझ आएंगी। ठीक है, अब बताओ, क्या मैं आपको बता दूं, चलो बता ही देता हूं। ठीक है, क्या सस्पेंस रखना, आप सोचते रहोगे, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा ओरिजिन वाली लाइन कहां से पास कर रही है। सुनना बस ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या है, y एक्सिस, ये है ओरिजिन। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लाइन आ गई 2x + 3y = 0, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये ओरिजिन से पास कर रही है। ये मैंने आपको बता दिया ये कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। आपको सही तो दिख रहा है, ये कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। कैसे पता चला, जब आपने इसको 0 बनाया x को, तो y 0 बन गया, अगर y को बनाया तो x बन जाएगा। ये तो ओरिजिन से पास कर रही है। अब बताना है क्या इस साइड से करेगी या इस साइड से करेगी, तो मैं आपको बताता हूं कैसे बताते हैं। देखो, आपके पास लाइन क्या है, 2x + 3y = 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा ना, 2x = -3y। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें एक नेगेटिव है, मतलब y वाला नेगेटिव है और x वाला पॉजिटिव है। y वाला नेगेटिव है और x वाला पॉजिटिव है। कहां पे है y नेगेटिव, इधर y नेगेटिव और x क्या है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, आप इसको कोई उल्टा भी मान सकता है ना, इसको ऐसे भी तो कोई कर सकता है। मैंने 3y को उस साइड लिया, क्या आपका कोई बच्चा 2x को उस साइड ले ले। जब 2x उस साइड लिया तो अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव कहां है, इधर x नेगेटिव और y पॉजिटिव इधर। ये मतलब जब ऐसी इक्वेशन आ रही है, अगर आपने 2x को एक तरफ रखा और 3y उस साइड ले गए, तो आपके पास आया y नेगेटिव, तो ये y नेगेटिव और x पॉजिटिव, इसका कोई साइड नहीं पॉजिटिव, तो ये पोर्शन है। और अगर आपने 2x को उस साइड ले गए, तो आपको दिख रहा है x नेगेटिव, तो x नेगेटिव अभी बताया था ये होता है, और y पॉजिटिव ये होता है। मतलब दोनों केसेस में आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड और फोर्थ। तो जब ऐसी लाइन आएगी, जब ऐसी लाइन आएगी तो बच्चों ये कहां से पास करेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। ये कहां से पास करेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। ऐसे आपने पहचान लेना है कि ओरिजिन से अगर लाइन पास कर रही है, तो अब ये इस केस में लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस साइड x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा, 3-4 आपको क्लियर कर दूंगा अभी। अब आपके पास आता है 2x - 3y = 0। अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको पूछता है बताओ कहां से पास कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहां तो आप करोगे 2x = 3y, कोई ऐसे करेगा, उसको उससे ले लिया। कोई इसको ऐसे भी कर सकता है ना,
3y को इसी तरफ रखा, 2x उस साइड चला गया। ठीक है, अब देखो इस केस में y भी पॉजिटिव आ रहा है, x भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इस केस में x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है ऐसा क्वाड्रेंट, हमें देखना है ऐसा क्वाड्रेंट जहां पे ये दोनों कंडीशनें होल्ड करती है। मैंने आपको अभी बताया था x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वो इधर है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, वो इधर है। और दूसरा क्या आ रहा है, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये x नेगेटिव और y नेगेटिव, वो इधर है। और यही इस केस में बन रहा है। तो मतलब इस केस में जो लाइन बनेगी, जो आपकी क्या बनेगी, लाइन बनेगी, वो रीजन से पास तो करेगी, मगर वो पास कहां से करेगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। जो ये लाइन है ये ओरिजिन से तो पास कर रही है, मगर ये कहां से पास कर रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। अब मैं आपको इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 2 मिनट पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मेरे को आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर आपके पास लाइन इस टाइप की बन गई, -3x -4y = 0, तो आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, मैं भी सॉल्व कर देता हूं, आप फिर मिला लो। आप अभी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे बन जाएगी -3x = 4y। कोई ऐसे भी कर सकता है और कोई ऐसे भी कर सकता है। मैंने 4y उस साइड लिया, क्या आपका कोई पर्सन 3 को उस साइड है, ठीक है। अगर आप ऐसा केस लेते हो तो आप देख रहे हो y अभी क्या है, पॉजिटिव, x क्या है, नेगेटिव। और अगर आप ऐसा केस ले रहे हो, आप देख रहे हो x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव। और मेरे को कैसे पता चलेगा ये ओरिजिन से पास कर रही है, मेरे को कैसे पता चलेगा ये ओरिजिन से पास कर रही है, मैंने आपको फिर बताया, आप x को 0 डाल दो तो ये टर्म बन गई 0, बचा ये भी 0 बन जाएगा। अगर आप y को 0 डालते हो तो ये टर्म बन गई 0, बचा ये 3x, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी 2 टाइप्स हैं, या तो एक तरफ करेगी या तो दूसरी तरफ करेगी। अब पहचानना है हमें कि ये कैसे पास कर रही है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूं। ये आपके पास क्या है, y एक्सिस, सॉरी, ये आपके पास क्या है, x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, x एक्सिस। अब आपको पॉइंट कौन सा दिया है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये x एक्सिस है, x नेगेटिव इस साइड है, y पॉजिटिव इस साइड है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। इधर क्या दिया है, x पॉजिटिव, और क्या दिया है, y नेगेटिव, ये इधर है, x पॉजिटिव इस साइड है, y नेगेटिव इस साइड है। अब जो लाइन है वो इन दोनों से पास करेगी, तो इस केस में लाइन ऐसे पास करेगी। तो ये कंसेप्ट है आपका कि जो लाइन ओरिजिन से पास करती है, हमें कैसे पता चलता है कि वो इस साइड से पास करेगी या इस साइड से पास करेगी, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। यही सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस 2 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स हो गई आपकी कंप्लीट। जो प्रीवियस 2 टाइप्स हैं और जो ये वाली टाइप है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 टाइप भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आई होप आपको ये जो VLWO कोर्स हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया, ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।